औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अभी जो पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन हुए हैं, उसमें जो हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जो हमारी जिसमें हमारी एमआई है और आईएस है, इनकी जो रिपोर्ट है, जो इन्होंने एक अपनी जॉइंट रिपोर्ट दी है कि जो इलेक्शन की कारकर्दगी है, जो एक्चुअल कारकर्दगी है वो किस जमात की है। तो उसमें जो रिज़ल्ट बताए गए हैं वो एक हैरानकुन रिज़ल्ट हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। अगर ये एक्चुअल रिपोर्ट इनको एक्चुअल लागू भी कर दिया जाता तो इस वक्त जो पीटीआई थी वो हर जगह से क्लीन स्वीप कर चुकी है, जबकि उसके पास कैंडिडेट भी नहीं थे जो कि कैंपेन कर सकते। और इसके अलावा उनके पास जबकि उनका साइन भी नहीं था। उस रिपोर्ट में जो हमारी इंटेलिजेंस की ने रिपोर्ट दी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो उसमें रिपोर्ट बताई गई है कि उनकी जो एक्चुअल फिगर थी, जो एक्चुअल वोट कास्ट हुए हैं, जो एक्चुअल सीटें जीती गई हैं, बाद में कैसे उनको एक धांधली का लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया नहीं जा सकता, धांधले से भी ऊपर अगर कोई डिग्री होती तो वो शायद इसमें फिट बैठ जाती। तो उसमें जो रिपोर्ट में बताया गया, जो कौमी असम्बली की जो टोटल नशिस्तें थी हमारी, जो 266, उनमें से जो पीटीआई ने विन की हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जो हमारे 2 इदारे हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट खुफ़िया शाये की है, जो हमारे इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं। तो उसमें 266 में से 202 ये पीटीआई ने विन की हैं। तो यहाँ अगर इनका सक्सेस रेट देखा जाए तो ये 75% बनता है, जबकि यहाँ से इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दी हुई है उन्होंने कुछ और बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब हाँ आ जाते हैं जी पंजाब असम्बली की तरफ। उससे पहले तो मैंने नेशनल असम्बली की बताई है, उसके बाद है पंजाब असम्बली। पंजाब असम्बली के अंदर जो हमारी टोटल सीटें हैं वो 297 हैं, जिनमें से 223 पीटीआई ने विन की हैं। ये मैं नहीं बता रहा, ये खुफिया इदारे के अंदर से एक रिपोर्ट मुरतब हुई है, जिसके अंदर ये दावा किया गया है कि जो पंजाब के अंदर पीटीआई ने सीटें विन की हैं वो 223 हैं, जबकि इनको कम करके, इनको मिनिमाइज़ करके, इनको धांधली से हरा के वो सीटें कहाँ तक ले गए हैं, वो 116 तक, यहाँ तक इन्होंने ले गए हैं। जबकि देख लें आप 100 सीटों को यहाँ से ऑलरेडी फ़र्क है। तो यहाँ भी 75 का जो परसेंटेज है वो बन रहा है। तो उसके बाद आ जाए सिंध की तरफ। सबसे हैरानकुन जो रिज़ल्ट है वो सिंध में है। हालाँकि सिंध में इन्होंने इतनी अप्रोच नहीं करने दी, लेकिन सिंध के अंदर जो पीटीआई की सक्सेस है, सिंध के अंदर टोटल सीटें 129 थी, जिनमें से 79 जो सीटें हैं वो पीटीआई ने विन की हैं। और ये जो सक्सेस है इनकी, ये 79% है। ये दोनों जो हमारे कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के लिहाज से यहाँ सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो आप देख लें वहाँ इनको कितनी सीटें दी गई हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, जो कि इनका ऑलरेडी अपना जो क्या कहते हैं उसे सूबा माना जाता था। उसके अंदर टोटल सीटें 175 थी, जिनमें से 89 जो है वो पीटीआई ने सक्सेस की हैं। तो यहाँ 77% जो है सक्सेस रेट पीटीआई का है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी हम बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत सीटें ली हैं जी। उसमें जो टोटल बलूचिस्तान के अंदर सीटें थी वो 51 थी, जिनमें से 25 जो हैं वो पीटीआई ने विन की है। और यहाँ 50% मार्जिन है, जो कि इनका सक्सेस रेट है। अगर इन दावों को हम मान लें, जो कि हमारी खुफिया एजेंसी ने दिए हैं, तो आप ये देख लें कि ओवरऑल जो खैबर पख्तूनख्वा है वो क्लीन स्वीप हो गया है, पंजाब क्लीन स्वीप हो गया है, नेशनल असम्बली क्लीन स्वीप हो गया है, सिंध जो है वो क्लीन स्वीप हो गया है। बलूचिस्तान में आपका 50% मार्जिन है। लेकिन एक्चुअल में ये जो इख्तियार है ये नहीं दिए गए। एक कोalition गवर्नमेंट, एक टूटी हुई गवर्नमेंट बना दी जाएगी, ताकि हर जो पार्टी है वो ब्लैकमेल को किए, हर पार्टी को ब्लैकमेल किया जा सके। अगर इसको सही तरह काम करने दिया जाए तो ये पीटी हर जगह से विन करेगी ये। इसलिए ऐसी न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें।